हेलो दोस्तों, सलाम नमस्ते। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे। मैं हूं इस चैनल का होस्ट और आपका दोस्त अयान आ गया हूं फिर से एक नई वीडियो के साथ। ये वीडियो आप सब लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो भी अरब कंट्री के अंदर रहते हैं, जैसे कोई कुवैत में रहते हैं या फिर दुबई यूएई के अंदर रहते हैं, या फिर अगर आप सऊदी अरब या कतर या बहरीन या ओमान से हैं, तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि आपको पता चलेगा कि आप अगर इन देशों से, जो भी मैंने आपको अरब कंट्री का नाम बताया, अगर आप इन देशों से अपने देश जाना चाहते हैं, चाहे आप इंडिया हो, पाकिस्तान या बांग्लादेश, नेपाल, कहीं से भी आप हो, अगर आप अपने देश जाना चाहते हैं तो आपके लिए फैसला सही होगा कि गलत होगा। और साथ ही साथ जो लोग इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश या नेपाल या फिर श्रीलंका या एशिया के किसी भी देश से आना चाहते हैं अरब कंट्री के अंदर, जैसे कि कुवैत, ओमान, बहरीन, सऊदी अरब, यूएई, अगर आप इन कंट्री में आना चाहते हैं एशिया से, तो आपको आना अभी सही होगा कि नहीं होगा, ये भी आपको इस वीडियो के अंदर पता चलेगा। तो जो भी एशिया से अरब कंट्री के अंदर आना चाहते हैं या फिर अरब कंट्री से एशिया के अंदर जाना चाहते हैं, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक आप जरूर देखें, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ओके, तो जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि ओमिक्रॉन का जो वायरस है ऑलमोस्ट हर जगह फैलते जा रहा है, और ये भी आपको पता होगा कि बहुत सारी कंट्री ने 9 कंट्री को बैन कर दिया है। जो 9 कंट्री जो है वो एक अफ्रीकन कंट्री है, जहाँ पे जो ओमिक्रॉन का जो वायरस है वो बहुत तेजी से फैलते जा रहा है, ट्रांसफॉर्म होते जा रहा है। तो जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो के अंदर बताया था कि बहुत सारी अरब कंट्री, ये 9 कंट्री जो अफ्रीकन कंट्री है उसको बैन कर दिया गया है, मतलब उनके फ्लाइट को अब सऊदी अरब, कुवैत और बहरीन और ओमान और साथ ही साथ कतर और यूएई, इन सारे कंट्री ने बैन कर दिया है 9 कंट्री को। वो कौन कौन सा कंट्री है, चलिए मैं आपको एक बार नाम बता देता हूँ। जिसके अंदर पहले कंट्री का जो नाम है वो है साउथ अफ्रीका, और दूसरे कंट्री के अंदर जो नाम है वो है बस्तवाना, और तीसरे कंट्री का नाम है मोजाम्बिक्यू, और चौथे कंट्री का नाम है जिम्बाब्वे, और 5वें कंट्री का नाम है लेसोथो। जो 6 नंबर पे है उसका नाम है नामीबिया, और जो 7वें कंट्री का नाम है वो है इस्वानी। 8वें नंबर पे वो कंट्री आता है जिसका फ्लाइट बंद कर दिया गया है कुवैत की तरफ से, जिसका नाम है जाम्बिया। और 9 नंबर, मतलब 9 नंबर पे वो कंट्री आता है जिसका फ्लाइट बंद कर दिया गया है कुवैत की तरफ से, जिसका नाम है मलावी। ओके, जैसा की अब आपको पता चल गया होगा कि कौन कौन सा 9 कंट्री है जो अफ्रीका का कंट्री है, ये जहाँ पे ओमिक्रॉन का जो वायरस है वो बहुत तेजी से फैलता जा रहा है चारों तरफ। और आज के डेट में ये 23 कंट्री के अंदर फैला हुआ है दुनिया भर के अंदर, मतलब ओमिक्रॉन का जो वायरस है दुनिया भर के अंदर 23 कंट्री के अंदर फैला हुआ है। कौन कौन सा कंट्री है चलिए मैं आपको बताता हूँ उसका नाम सबसे पहले, और साथ ही साथ कौन से देश में कितना ओमिक्रॉन का वायरस है वो मैं आपको बताता हूँ, सबका नाम एक एक करके। ओके, तो सबसे पहले है ऑस्ट्रेलिया, जिसके अंदर 7 केस है, मतलब 7 केस है टोटल। दूसरे नंबर पे आता है ऑस्ट्रेलिया, जिसके अंदर 1 केस है बस ओमिक्रॉन का। तीसरे नंबर पे आता है बेल्जियम, जिसके अंदर सिर्फ 1 केस है ओनली। उसके बाद आता है बोत्सवाना, जिसके अंदर 19 केस है ओमिक्रॉन का। उसके बाद आता है ब्राजील, जिसके अंदर 2 केस है। उसके बाद आता है कनाडा, जिसके अंदर 6 केस है। उसके बाद आता है चेक रिपब्लिक, जिसके अंदर 1 केस है। उसके बाद आता है डेनमार्क, जिसके अंदर 4 केस है। उसके बाद आता है फ्रांस, जिसके अंदर 1 केस है। उसके बाद आता है जर्मनी, जर्मनी के अंदर 9 केस है। उसके बाद आता है हांगकांग, हांगकांग के अंदर आपको 4 केस है ओमिक्रॉन का। साथ ही साथ इजराइल के अंदर भी 4 केस है। उसके बाद बात करते हैं इटली, इटली के अंदर 9 केस है। जापान के अंदर 2 केस है। उसके बाद बात करते हैं नीदरलैंड, नीदरलैंड के अंदर 16 केस है टोटल ओमिक्रॉन का। उसके बाद बात करते हैं नाइजीरिया का, नाइजीरिया के अंदर 3 केस है। नॉर्वे के अंदर 2 केस है, और पुर्तगाल के अंदर 13 केस है टोटल। उसके बाद है सऊदी अरबिया, जिसके अंदर 1 केस है। उसके बाद आता है साउथ अफ्रीका, जिसके अंदर 77 मतलब 77 केस है। उसके बाद आता है स्पेन, जिसके अंदर 2 केस है ओमिक्रॉन का। साथ ही साथ जो स्वीडन है उसके अंदर 3 केस है। उसके बाद है यूनाइटेड किंगडम, जिसके अंदर 22 केस है टोटल। ओके, तो जो भी मैंने आपको नाम बताया है दुनिया भर की कंट्री के बारे में, इसके अंदर इतना इतना केस है वो भी मैंने आपको बताया है। तो कहने का मतलब ये है 23 कंट्री के अंदर ओमिक्रॉन का जो केस है वो आ चुका है। अब मैं आपको दुनिया का जो सिचुएशन है अभी कोरोना का, वो मैंने आपको समझा दिया है, बता दिया है सारा कुछ। अब बात करते हैं आपके कंडीशन के बारे में कि आपको क्या करना चाहिए। जो लोग भी अरब कंट्री के अंदर रहते हैं, चाहे वो यूएई, दुबई या अबू धाबी कहीं भी रहते हो, या कुवैत के अंदर रहते हो, या सऊदी अरब या ओमान या कतर या बहरीन, अगर आप इन अरब कंट्री के अंदर कहीं भी रहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए। आपको अपने देश वापस जाना चाहिए अभी, या फिर अगर किसी को इमरजेंसी है, घर जाना जरूरी है, तो वो कैसे जाएंगे, उनका क्या कंडीशन होगा वो भी मैं आपको बताता हूँ अब। तो सबसे पहले जो भी लोग जाने वाले हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, दिसंबर या किसी भी मंथ के अंदर, चाहे इस मंथ के अंदर क्यों ना हो, आपसे काइंडली रिक्वेस्ट है, बहुत दिल से रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे कि आप अपने देश वापस अभी मत जाएं। अभी आप जहाँ पे हो अरब कंट्री के अंदर, चाहे वो यूएई या फिर कुवैत या दुबई या ओमान या बहरीन या कहीं भी हो आप अरब कंट्री के अंदर, और जहाँ पे भी आप अभी काम कर रहे हो प्लीज आप वहीं पे काम करें, अभी कहीं भी मत जाए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा। ऐसा मैं आप सब लोगों को इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है। सबसे पहला रीजन है इसके अंदर वो ये है कि जैसा कि 2020 के अंदर जब कोरोना आया था तो फ्लाइट को बंद कर दिया गया था इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से 23 मार्च 2020 को। तब से लेके आज तक ऐसा बहुत सारा कंट्री है जहाँ से इंडिया का जो फ्लाइट है अभी तक चालू नहीं किया गया है इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से। ये तो मैंने आपको जो डाटा बताया है ये सिर्फ आपको इंडिया का बताया है। इंडिया के
अलावा जितनी भी अरब कंट्री है जैसे यूएई या कुवैत या फिर कोई भी कंट्री हो अरब कंट्री के अंदर, जिसके अंदर सबसे ज्यादा लंबा टाइम के लिए जो बंद किया गया था फ्लाइट, उसके अंदर सबसे एक नंबर पे आता है बहरीन, दूसरे नंबर पे आता है कुवैत, तीसरे नंबर पे आता है सऊदी अरब और चौथे नंबर पे आता है कतर और पांचवें नंबर पे आता है ओमान और 6 नंबर पे आता है यूएई। तो जो भी मैंने आपको कंट्री का नाम बताया है, यूएई को छोड़ के बाकी जितनी भी कंट्री है सबके अंदर 1 साल से ऊपर फ्लाइट को बंद रखा गया था। और दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट जो यूएई के अंदर है, जैसे अबू धाबी, शारजा और दुबई का एयरपोर्ट जो सबसे बिजी एयरपोर्ट है मतलब दुनिया के अंदर, यूएई के अंदर, इसको भी 6 महीने के लिए बंद कर दिया गया था, सस्पेंड कर दिया गया था। यही एक बहुत बड़ा रीजन है कि मैं आपको मना कर रहा हूँ कि प्लीज आप अपने देश में अभी वापस नहीं जाए। आप जिस भी अरब कंट्री के अंदर अभी आप काम कर रहे हैं आप वही काम करें। और जो भी भाई मेरे अरब कंट्री के अंदर रहते हैं, अगर उनको बहुत ज्यादा इमरजेंसी है, मतलब बहुत ज्यादा जरूरी है अपने देश वापस जाना किसी भी रीजन से, तो उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि जब भी आप अपने देश वापस जाए अपने वीजा को कम से कम साल या 2 साल तक रिन्यूअल करवा ले। मतलब उसका जो डेट है वैलिडिटी कम से कम साल या 2 साल तक रहना चाहिए। और साथ ही साथ अगर आप जिस भी देश में अगर आपने वैक्सीन नहीं लिया तो आप दोनों डोज वैक्सीन लेके उसी देश से आप अपने देश को वापस जाएं। और कोशिश करें कि अगर आपके नहीं जाने से आपका काम बन जाता है, अपने देश वापस नहीं लौटने से अगर आपका काम बनता है, तो प्लीज आप मत जाए। जिस भी अरब कंट्री के अंदर आप हैं अभी उसी कंट्री के अंदर आप रुके। अब बात करते हैं उनके बारे में जो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका या एशिया के किसी भी देश से अरब कंट्री के अंदर आना चाहते हैं, जैसे यूएई, कुवैत, सऊदी अरबिया, ओमान, कतर, बहरीन, इन कंट्री के अंदर अगर आप आना चाहते हैं तो आप जल्दी से जल्दी ट्राई करें, जितना पॉसिबल हो सकता है आप जल्दी करके किसी भी कंट्री के अंदर आप आना चाहते हैं, जो भी अरब कंट्री के अंदर आपका जॉब लगा है, आप जल्दी से काम करवा के, जल्दी से वीजा का जो भी प्रोसेस होता है सारा कुछ करवा के जिस भी कंट्री के अंदर आप आना चाहते हैं अरब कंट्री के अंदर आप जल्दी से जल्दी आ जाएं। क्योंकि ओमिक्रॉन का जो केस है बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत सारी कंट्री जो है वो बहुत फ्लाइट को बंद कर रही है, बहुत सारे कंट्री को बैन कर रही है। जैसे कि कल के डेट में कनाडा ने नाइजीरिया को, इजिप्ट को, दोनों कंट्री को बैन कर दिया है, दोनों कंट्री का फ्लाइट को बैन कर दिया गया है। इसी तरीके से अगर एक भी केस इंडिया या पाकिस्तान या बांग्लादेश या एशिया की किसी भी कंट्री के अंदर एक भी केस आता है ओमिक्रॉन का, तो बहुत सारा चांसेस बनता है बहुत सारा अरब कंट्री को कि उस कंट्री का फ्लाइट को बैन कर दिया जाए। इसलिए मैंने आपको बोला है कि अगर आप अरब कंट्री के अंदर अभी हैं तो प्लीज आप स्टे करें, रुके, अभी बिल्कुल भी आप अपने देश वापस न लौटे। लेकिन अगर जिनको इमरजेंसी है उसके लिए अभी एक नया रूल लागू किया गया है इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से। तो वो क्या नया रूल होगा और आपको कहां कहां पे RT-PCR अपलोड करना पड़ेगा और क्या क्या कंडीशन लागू हुआ है आपको इंडिया आने के लिए, जो भी अरब कंट्री या किसी भी कंट्री से इंडिया अगर आप जाएंगे उसके अंदर बहुत सारा ट्रैवलिंग गाइडलाइन चेंज हुआ है। वो मैं आपको अगले वीडियो के अंदर सारा डिटेल में समझा दूंगा, साथ ही साथ आपको बता भी दूंगा और साथ ही साथ कौन कौन से साइट पे रजिस्ट्रेशन होगा वो करके भी मैं आपको वीडियो बना के उस पर दिखा दूंगा। तो इंडिया जाने के लिए जो नया गाइडलाइन बनाया गया है इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से, तो वो क्या होगा वो मैं आपको आने वाले वीडियो के अंदर बता दूंगा। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दे कि जैसे ही कोई भी वीडियो डालूं सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन जाए और आप वो वीडियो सबसे पहले देख सके। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हुआ होगा। अगर हेल्पफुल हुआ होगा तो आप वीडियो को लाइक करके बता सकते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही साथ आप कौन से कंट्री से इस वीडियो को देख रहे हैं उस कंट्री का नाम नीचे कमेंट जरूर करें। और अगर आप फ्लाइट का रेट पता करना चाहते हैं कि कौन से फ्लाइट का रेट कितना होगा आपके स्टेट से, या फिर अगर आप इंडिया से बाहर है तो अगर आप इंडिया जाना चाहते हैं तो आपको फ्लाइट का रेट कितना आएगा, तो आपको कहां से कहां जाना है आप नीचे कमेंट के अंदर जरूर बताएं। मैं आपको बताऊंगा कौन से डेट को सबसे सस्ता फ्लाइट होगा और कौन सा एयरलाइन होगा, सारा डिटेल मैं आपको नीचे कमेंट के अंदर बताऊंगा। तो जल्दी से आप नीचे कमेंट करें और प्लीज आप सब लोग अपना ध्यान रखिए। तो मैं मिलूंगा फिर से आपके साथ एक नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। मैं हूं अयान और आप देख रहे हैं कुवैत जॉब अपडेट। थैंक यू।